राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेंथ एंड सेरेनिटी। आज का जो मेरा व्लॉग है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट राधा रमन जी। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो मेरे दोस्तों ने मुझसे करे। जब मैं अपनी वीडियो मैंने स्टार्ट करी तो मेरी स्टार्टिंग ही राधा रमन जी के साथ हुई और लोगों के बहुत क्वेश्चंस थे, यार तुम्हें ऐसा कैसा बदलाव आया जो आज तुम एकदम से बहुत एक्सट्रीम फॉलोअर हो गए राधा रमन जी के। गाइज, मैं कोई एक्सट्रीम फॉलोअर नहीं हुआ। ये चीज एक ऐसी है कि मैं मानता तो पहले से ही था, बट कुछ महीने पहले जब मैं वृंदावन गया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि चलो राधा रमन जी चलते हैं। मैंने एक बार तो डिक्लाइन कर दिया कि भाई नहीं, मेरे को मेरी एनुअल लीव है तो मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूं, तो एक बार हम किसी और दिन प्लान कर लेते हैं, चलेंगे किसी दिन। तो पता नहीं कुदरती ऐसा क्या हुआ कि मेरा प्लान ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, या कह लो कि मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, बाद में कभी चलेंगे, अभी नहीं हो पा रहा। तो फिर रात को सोचते 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 मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊं, लैंसडाउन जाऊं, मनाली जाऊं, कहाँ जाऊं। पता नहीं कैसे मेरे मन में एक ट्रिगर सा एक आवाज सी आई कि भाई वृंदावन चलते हैं। और मैंने दोस्त को फोन लगाया, चलें क्या? अब फ्रेंड खुश। पता नहीं फिर एकदम से क्या हुआ, मैंने बोला कल नहीं चले, काम करते हैं, रात को भी निकलते हैं और वहां पे फटाफट अपना जो भी होगा। सुबह भीड़ बहुत होती है, रश इतना ज्यादा होता है, तो जल्दी से जल्दी हम पहुंच जाएंगे रात को और फिर हम अपना प्रोसीड करते हैं, वहां पे जो हमारे दर्शन होते हैं जो भी होगा हम कर लेंगे। ऑनेस्टली मैं वहां पर भी घूमने के हिसाब से ही गया था कि भाई नॉर्मल जो दर्शन करते हैं वहां से मैं पेड़े लेकर आऊंगा प्रसाद के तौर पे, और घर पे सारे खाएंगे और मेरा एक तरह से अपना घूम के आ जाऊंगा। तो भाई मैं रात को निकलता हूँ अराउंड 11:30। तो चलते 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 वहां से फिर मैं वृंदावन पहुंचता हूं। जैसे ही वहां पे मैंने मत्था टेका, एंटर हुआ, तो वहां पर जो मंगला आरती होती है राधा रमन जी की, समवेयर अराउंड टाइम हो रहा था 5 बजे के आसपास की बात है ये, जब मैं वहां पे रिक्शा लेके, ई रिक्शा चलती हैं वहां पे, बहुत आसानी से मिल जाती है, और वहां पे मैं पहुंचा और मैं वहां पे मंगला आरती में एंटर करा। पता नहीं एकदम से जब मैं वहां पे था, जब वो पर्दा वहां पे कर रखा था और जैसे ही पर्दा पंडित जी ने खोला, मतलब मैं नहीं जानता, एक एक ऐसा वहां का ऑरा था या क्या था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वहां गया था। एक ऐसा तेज आया मेरी आंखों में, वहां से कुछ कुछ ऐसा हुआ जो मैं शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपने शब्दों में। शायद आप लोग वहां जाएं तो आप शायद समझ पाएंगे, और इट्स नॉट अ जोक। सो मैं उस दिन जब मैंने दर्शन करे, ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग हो गया शून्य। अब मैं जब दिमाग हुआ शून्य तो मेरे दिमाग में उस टाइम ऑनेस्टली कोई ना तो क्वेश्चन था, ना किसी तरीके का कोई गुस्सा, ना कुछ, ना कोई इमोशन। मैं हो गया ब्लैंक। उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि मैं क्या करूं बस, और मेरे हाथ ऐसे, मैं उस टाइम बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पाया। मेरे ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे हो गए और मैं सिर्फ देखता रहा उनको। कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को मतलब ऐसा रोना या ऐसा कुछ नहीं आता है, बट सिचुएशंस ऐसी कभी हो तो इमोशनल हो जाता हूं। लेकिन उस दिन मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे अंदर क्या भाव आया कि मैं एकदम से मेरी आंखों में आंसू आने स्टार्ट हुए। और पता है, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मैं उस दिन रोया क्यों था। ये सवाल मैं अपने आप से अब तक करता आ रहा हूं। जब भी मैं वहां गया हूं मेरे को एकदम से आंसू आता है, या तो शायद हम ये कह सकते हैं वहां का इस तरीके का ऑरा ऐसा है, वहां एनर्जी ऐसी है। कृष्ण जी एकदम से जब साक्षात रूप से जब दर्शन देते हैं तो कुछ होता है। बस मैं अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया उस दिन, और मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरे उसके बाद से लगातार चक्कर लगने स्टार्ट हो गए, जैसे कि मेरे को कोई पीछे से
मतलब नॉक करता है कि तू क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, तुझे आना है, तू आएगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये जो एक मेरे अलार्म जो बजता है ना दिमाग में, उस दिन मैं नहीं सोचता मुझे क्या करना है, मैं उस दिन वीकेंड पे छुट्टी पे सीधा गाड़ी लेके निकल जाता हूं। गाइज, मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे ये शेयर इसलिए कर रहा हूं कि मैंने आज तक कभी ये वाइब जो है कभी महसूस ही नहीं करी जो मैं आज पहली बार कर रहा हूं। और जो मैंने जब वहां जाके करी, शायद आप लोग जब जाएंगे वहां पे तो आप लोग भी वही चीज कर पाए जो मैं शायद कर पा रहा हूं, या रिलेट कर पाएंगे मेरी चीज। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं कोई प्रमोट कर रहा हूं भगवान को, नहीं। इट्स वेरी नॉर्मल, जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल दैट प्लीज एक बार आप भी कभी भी कुछ परेशानी है, कुछ भी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज, जब वहां जाएंगे ना आप सब टोटली ब्लैंक हो जाओगे। और मैंने जो आज बात बोली है लिख लीजिए, एग्जैक्टली वही होता है कि आप ब्लैंक ही हो जाओगे, ना तो कुछ मांगने लायक बचते हो, ना कुछ पूछने लायक बचते हो, बस वहां देखते ही रह जाते हो। दूसरा क्वेश्चन ये था कि राधा रमन जी की जो वहां पे जो स्थापित है, वहां पे क्या उनकी जो मूर्ति है वो रिएक्ट करती है लोगों को देख के, अपने भक्तों को देख के? देखिए, पहले दिन जब मैं गया था तो मेरे को वो चीज इतनी ऑब्जर्व हुई नहीं, क्योंकि वो इतने प्यारे से हैं, इतने छोटे से हैं कि मैं नहीं समझ पाया था उस दिन। और जब मैं दूसरी बार वृंदावन गया, ऑनेस्टली सच अगर मैं बोलूं तो ये मेरे सामने साक्षात रूप से हुआ है और ये सच है। और आप लोगों ने अगर वीडियोस में भी देखा हो और कोई फोटो देखी हो, उनकी जो मूर्ति है वहां पे उनके मुख जो है, उनका मुख जो है वो एकदम से पलटता है। एक कदम लगेगा कि वो बिल्कुल ब्लैंक है, बस स्माइल कर रहे हैं। दूसरे कदम आपको लगेगा कि वो उनके दांत वहां से हंसते हंसते बाहर आ रहे हैं, कभी 2, कभी 3, कभी एकदम से काउंट बढ़ता है। और ये जो चीज है जिस दिन मैंने देखी वहां पे बाइनोकुलर, और जब मैं जूम मार के देखा, मैं उस दिन शॉक्ड हो गया। मैं सच कह रहा हूं, ये जो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का रहा ना, ये चीज आप वीडियो में कम देखिए, वहां जाकर एक्सपीरियंस करिए। सुबह सुबह 5 बजे जैसे ही आप एंटर करेंगे और जब पर्दा एकदम से हटता है, उसके बाद बस आप समझ लीजिए वहीं के हो जाएंगे। मैं ये कहने लायक हूं कि मैं वहां का हो गया। मेरी लाइफ में ऐसी चेंजेस कभी नहीं आए। मैं ये भी नहीं बड़े बोल बोलूंगा कि भैया मैं वहां जा गया तो मेरे साथ उन्होंने बहुत बड़ी चीज कर दी, नहीं। लेकिन जो भी करा, मुझे एक अलग इंसान बना दिया। मैं बिल्कुल पलट गया। मैं गिनवाऊंगा नहीं कि क्या क्या मुझ में बदलाव आए, क्या क्या ऐसा हुआ। ये मेरे मन की बात है जो मेरे में आए, और मैं ये चीज नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इस चीज को फ्लॉन्ट कर रहा हूं या कुछ ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं। बट हाँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं उस दिन के बाद से। तो गाइज, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि राधा रमन जी जाइए, वहां के दर्शन कीजिए। और मैं ये सच आप लोगों से एक बात सच्चे सच्चे तौर पे बोलूंगा, बदलाव अपने आप आएगा। और एक अच्छी सोच के साथ जाना वहां पर, बस टोटली ब्लैंक आउट होकर, कुछ नहीं दिमाग में, जो भी चल रहा होगा ना वो अपने आप समझ जाएंगे। जय राधा रमन जी, राधे राधे।